श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कलिया जी। श्रीमान कलिया जी, जो है तरह से ये जो खड़े हैं आप जी सर। जो है कुछ कहेंगे आप जी इसके बारे में? बिल्कुल कहेंगे जी। ये जी सोमवार ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲकुल ही यहाँ पे तपा कर दिया जी। मान लो बिल्कुल। एतवार तक संडे तक जो है तरह से आपके लिए ये जगह जो है तरह से रोजी रोटी का साधन था। बिल्कुल बिल्कुल। आज उजड़ गया सब। बिल्कुल उजड़ गया जी। आज सब कुछ उजड़ गया। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। बड़ी अजीब हालात है कि कहीं लोग उजड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी खत्म हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां फिर भी अपनी जो एक तरह से इस परेशानी के दौर में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आती। मोटर मार्केट मनी माजरा को उजाड़ा गया, सैकड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी भाजपा के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी यह दावा कर रहे हैं कि यह सब कुछ चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी के इशारे पर हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस यह दावा कर रही है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। भाई दोस्तों, आप जो एक तरह से समझदार हैं। कभी एक दौर ऐसा होता था कि चंडीगढ़ के सांसद, बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि जो एक तरह से प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। आज ये दावा किया जा रहा है कि एक नेता विशेष, पार्टी विशेष के लिए जो एक तरह से प्रशासन जो एक तरह से बिल्कुल नतमस्तक है और प्रशासन उनके इशारे पर सब गलत काम भी कर रहा है। इज इट पॉसिबल? जो एक तरह से केंद्र में सरकार भाजपा की, चंडीगढ़ में नगर निगम में महापौर भाजपा के, फिर जो एक तरह से सांसद की बात कैसे सुनेंगे, वह भी गलत काम करने के लिए। खैर, यह राजनीति की बात है, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब आप इस वीडियो में सुनिए जो परेशान हैं मोटर मार्केट वाले, उनकी बात। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कलिया जी। श्रीमान कलिया जी, जो एक तरह से ये जो खड़े हैं आप जी सर। जो है कुछ कहेंगे आप जी इसके बारे में? बिल्कुल कहेंगे जी। ये जी सोमवार ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 वजे ਲੱਗ के जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल ही यहाँ पे तपा कर दिया जी। मान लो एतवार तक संडे तक जो एक तरह से आपके लिए ये जगह जो एक तरह से रोजी रोटी का साधन था। बिल्कुल बिल्कुल। आज उजड़ गया। कलिया जी, आप ये बताओ कि जो एक तरह से ये जो आपका यहाँ पेटी होती थी और पेटी हटा दी, अब रोजगार का साधन खत्म हो गया जी। तो परिवार में रोटी का क्या इंतजाम? कोई हिला नहीं है जी। हम तो यहीं से कमा के बच्चों के पेट भरते थे जी यहाँ पे। जी 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 जी। तो बिल्कुल ही इन्होंने सफाई बिल्कुल कर दिया जी यहाँ पे। तो नगर निगम की तरफ से एनक्रोचमेंट हटाए जाने के तौर पर जी सर आपका रोजगार खत्म कर दिया जी। बिल्कुल। तो आप सब जो अनेक तरह से साथी जो यहाँ खड़े हैं बहुत परेशानी के दौर में है। तो आप में से कुछ जो अनेक तरह से कोई ये बताएगा कि जो ना उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कोई फर्क पड़ रहा हो? हम लोग यहीं से कमाते थे, खाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बम है। आपका नाम बम है? बम जैसे जो ना भोलेनाथ जी के साथ ही जुड़ा हुआ नाम है जी। तो जो एक तरह से आप जो ने यहीं से अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करते थे। जी हाँ। और संडे के बाद, इतवार के बाद, इतवार कितनी तारीख का था जी? 11 तारीख के बाद। 11 तारीख के बाद आपके पास आमदन का जो ना साधन खत्म हो गया जी। तो जो एक तरह से परिवार में किसी को हो सकता है कि बीमारी की इलाज की जरूरत हो। बिल्कुल जी। हमारे पेट बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई रुक रहा है जी। पढ़ाई लिखाई पर भी फर्क पड़ गया। तो खाना पीना भी। आपके बच्चे किस किस क्लास में पढ़ते जी?
एक 10वीं में जी, एक 12वीं में है। एक 10वीं में है, एक 12वीं में है। तो ये बाकी भी जो है ना एक तरह से मैकेनिक यहाँ आज परेशानी के दौर में हैं, सब खड़े हैं जो है ना एक तरह से। आप कुछ बोलेंगे जी? क्या नाम है अपना? नाम क्या आपका? आप संजीव कुमार जी जो है ना एक तरह से जो 11 मई के बाद, इतवार के बाद यहाँ से पेटियां हटा दी गई, कामकाज बंद है, तो कुछ कहेंगे आप जी? बिल्कुल बंद है जी। बिल्कुल बंद है जी। जी श्रीमान जी, आप भी मैकेनिक के तौर पर काम? राजवीर जी, आप बताओ कि जो एक तरह से अगर पेटियां यहाँ लगाने की इजाजत मिले और जो एक तरह से लाइसेंस के लिए कोई फीस निर्धारित हो, तो क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं जी। तैयार है जी। इससे नगर निगम को भी फायदा हो सकता है। तो आप में से कोई और बोलेगा जी? कोई बात कोई बोलेगा? कोई परेशानी वाली बात है? हाँ जी। साढ़े तो पेटियां भी चक हो गई जी। अब पेटी भी उठा लीजिए। पेटियां भी चक लिया जी। मान तो बिल्कुल ही बेरोजगार कर दिया जी। जी हम किधर ਨੂੰ जाइए, क्या करिए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ करने जोगे भी नहीं है। हमारियां उम्र देख लो तुम, क्या हमारियां उम्र। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? 45 साल हो गए जी। 45 साल जो है एक तरह से मोटर मार्केट में आप मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। और कई बार नगर निगम वाले उठा के लेके गए होंगे और जुर्माना भी भरा? बिल्कुल भरे। जुर्माना भी भरा जी। ठीक है जी। अभी भी मेरे चेक लेके चक के एक और। हाँ जी। जो प्रशासन के अधिकारी या चंडीगढ़ के नेता यह वीडियो देख रहे हैं, उनको तमाम जो है मैकेनिकों की परेशानी नजर आनी चाहिए। जो कानून बनता है या कुछ भी जो एक तरह से नियम बनते हैं, उनका मकसद इंसानियत होना चाहिए, ना कि जो एक तरह से अगर कहीं कुछ कागज पर लिख दिया तो वो जो ना पत्थर पर लकीर हो जाए। ऐसा नहीं है। सोचना तो यह चाहिए कि जो एक तरह से चंडीगढ़ प्रशासन को भी फायदा हो और ये तमाम मैकेनिक है इनकी रोजगार का भी साधन बना रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चंडीगढ़ के ईमानदार अधिकारियों से और ईमानदार नेताओं से एक गुजारिश करूंगा कि आप इन मैकेनिकों के साथ इंसानियत के नाते हमदर्दी दिखाएं और इनके पुनर्वास के बारे में जल्दी से जल्दी विचार करें। कई ऐसे हैं कि 40-40, 50-50 साल से काम करते रहे हैं और कईयों के परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रॉपर प्रबंध नहीं है, क्योंकि जो एक तरह से आमदनी खत्म है। तो आप ये भी विचार कर लीजिए कि हो सकता है कि किसी के घर में चूल्हा ना जला हो। ये भी सोच लीजिए कि किसी के घर में कोई मरीज हो और उसके इलाज के लिए भी प्रॉपर प्रबंध न हो। इंसानियत जरूरी है। यही जो एक तरह से सबसे अच्छी बात होगी कि जो आज नगर निगम के अंदर वो फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में चर्चा हो रहा है कि पैसे की कमी, पैसा भी आएगा। ये सब जो है एक तरह से जो अगर इनको लाइसेंस मिल जाए, प्रॉपर बैठने का ठिकाना मिल जाए, पुनर्वास की बात हो जाए, तो हो सकता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल तौर पर इनकी तरफ से भी मिले और वित्तीय संकट में भी कुछ न कुछ सुधार हो और साथ ही जो एक तरह से इनको भी रोजगार का साधन मिले। आप सब जो यह वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इंसानियत का अपना फर्ज अदा करें। इस वीडियो को अपने कमेंट के साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इंसानियत की बात, इन सब मैकेनिकों के पुनर्वास की बात ईमानदार अधिकारियों तक, ईमानदार नेताओं तक पहुंचे और इनकी समस्या का समाधान हो। साथ ही आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, आप सबका रोजगार जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे और सब तरफ खुशहाली। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।